शुक्र का नीच में जाना अगस्त में और 2 ग्रहण पड़ना एक ट्रेंड सेट करेगा जो लगभग अगले 6 महीने 1 साल तक अपना रिफ्लेक्शन देगा। ये जो वॉर की कंडीशन इसको थोड़ा सा और एक्टिवेट कर देगा। चाहे कोई देश हो तो उसको इकोनॉमी को लेके वो परेशानी में डाल देगा। अमेरिका की जो टैरिफ वॉर है ये फिर से शुरू हो जाएगी। शेयर मार्केट यहाँ पर काफी वोलेटाइल रहने वाला है अगस्त के महीने में। अमेरिका के जो सहयोगी थे वो भी बिल्कुल यहाँ पर अमेरिका का सपोर्ट नहीं करेंगे। पुराने सीज फायर थे ये टूट जाएंगे। रूस यूक्रेन वॉर फिर से यहाँ पर अब 1 अगस्त के बाद से आपको एक्टिवेट होती दिखेगी। इंटरनेशनल ट्रेड है वो शुक्र के नीच राशि में जाते ही प्रभावित होने वाला है। तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त फ्लक्चुएशन होने वाला है। महिलाओं को या बॉलीवुड को लेके भी कोई आपको नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव घटनाएं सुनने को मिलेंगी। कोई बुरी खबर यहाँ पर आ सकती है। अकाउंट हैक हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है आपके साथ। तो ये गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ाएगा। एक और बड़ी प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ, 1 अगस्त के बाद बड़े सामने निकल कर आएंगे। शुक्र 1 अगस्त 2026 को अपनी नीच कन्या राशि में यानी कि बुध की राशि में जा रहे हैं और यहां पर लगभग 2 सितंबर तक रहने वाले हैं। देश दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में शुक्र का नीच राशि में जाना एक विशेष परिवर्तन लेकर आएगा, एक बड़े बदलाव जियोपॉलिटिक्स में लेकर आएगा। तो क्या वो बदलाव हो सकते हैं? हालांकि 1 महीने का ये ट्रांजिशन रहेगा और वर्ष में हर बार होता है लगभग, लेकिन फिर भी इस वर्ष क्योंकि उसी महीने में ग्रहण भी पड़ने हैं 2 जब ये अपना नीच राशि में जा रहे हैं तो एक विशेष प्रभाव आ जाएगा अगले कुछ 6 महीनों के लिए, या एक ट्रेंड सेट कर देंगे आने वाले टाइम में शुक्र अपनी नीच राशि जो कि 1 अगस्त में जा रहे हैं। शुक्र जिसको हम धन, वैभव, कूटनीति, समझौते, मुद्रा का रिलेशन, विलासिता इन सब का कारण मानते हैं, ये अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। बुध की राशि है जहां भावनाओं से अधिक हिसाब किताब को मायने दिया जाता है। मित्रता से अधिक बुध लाभ और हानि का विश्लेषण करता है। तो आने वाले समय में क्या होगा? क्या विश्वासघात का खेल और तेज हो जाएगा? क्या शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा? इकोनॉमिकल क्राइसिस या मुद्रा या करेंसी को लेके कोई बहुत नेगेटिविटी आएगी? इस सारी चीजों को जो मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, कूटनीति का भी कारक है। तो जियोपॉलिटिक्स में शुक्र का नीच में जाना अगस्त में और 2 ग्रहण पड़ना एक ट्रेंड सेट करेगा जो लगभग अगले 6 महीने 1 साल तक अपना रिफ्लेक्शन देगा। सबसे पहले जो शुक्र का नीच राशि में जाना, तो जितनी इस तरीके की शांति वार्ताएं हैं ये विफल होनी शुरू हो जाएंगी और अब इनका जो चीजें दबी हुई थी ये पूरी तरीके से बाहर निकल कर आ जाएंगी। अब क्या होगा? हिसाब किताब का समय आया। बुध क्या करता है? हिसाब किताब। जो पैसा खर्च होना था हो गया। तो जितनी इस तरीके की चीजें हैं, जो युद्धरत देश हैं, सीज फायर कर चुके हैं, पीस डील कर रहे हैं, ये सब खत्म। अब मामला होगा बराबरी का, हिसाब किताब का। तो ये जो वॉर की कंडीशन इसको थोड़ा सा और एक्टिवेट कर देगा क्योंकि अब आने वाला है क्रेडिट क्रंच, करेंसी क्रंच या इकोनॉमिकल क्राइसिस। क्योंकि अभी तो आप हाथ खोल कर खर्च कर रहे थे, अब वक्त आ गया कि आपको अपनी जो चाहे कोई देश हो उसको इकोनॉमी को लेके वो परेशानी में डाल देगा। तो क्या होगा? अमेरिका की जो टैरिफ वॉर है ये फिर से शुरू हो जाएगी। अमेरिका अपने आप को फिर से टेस्ट करेगा, चेक करेगा और कहीं ना कहीं भारत पर लंबे चौड़े टैरिफ ठोकने की तैयारी में। भारत पर या जो भी लोग रशिया या किसी और कंट्री के साथ डील करेंगे तो भारत पर भी एक प्रभाव आएगा टैरिफ को लेके, एक विशेष प्रभाव कई मामलों में टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन अमेरिका पूरी दुनिया पर डालेगा। उसका साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन होगा शेयर मार्केट पर। शेयर मार्केट यहां पर काफी वोलेटाइल रहने वाला है अगस्त के महीने में, काफी डाउनवर्ड्स जाएगा और एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स को दिखाता है। अमेरिका के जो सहयोगी थे वो भी बिल्कुल यहाँ पर अमेरिका का सपोर्ट नहीं करेंगे। खासकर जैसे इजराइल के साथ बहुत अच्छा वो कर रहा था, यूरोप, कनाडा, इन सारी चीजों के साथ जो उसके रिलेशन थे यहाँ दिक्कत में आ जाएंगे, नेगेटिविटी में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखेगा विश्व परिदृश्य में, चाहे वो आपका यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो। रूस को लेके बड़े डिसीजंस होंगे या आर्थिक घेरा और कड़ा हो सकता है। रूस के तेल, गैस, बैंकिंग नेटवर्क, ये जितने लोग भी रूस के साथ डील कर रहे हैं उनको लेके कहीं ना कहीं नए नियम कायदे लेकर अमेरिका आएगा और जो वेस्टर्न एशिया वाला मामला है वहां पर एक प्रेशर की पॉलिटिक्स क्रिएट करेगा।
रूस यूक्रेन जो वॉर चल रही थी, जो कि साइलेंट थी, मैंने कहा था पुरानी जो कूटनीतिक संधियां थी ये टूट जाएंगी, या जो पुराने सीज फायर थे ये टूट जाएंगे। रूस यूक्रेन वॉर फिर से यहाँ पर अब 1 अगस्त के बाद से आपको एक्टिवेट होती दिखेगी और ये लंबा समय तक इसका प्रभाव रहेगा। ड्रोन, साइबर अटैक, ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर, सप्लाई लाइन पर हमले रूस बढ़ाएगा शुक्र के कन्या राशि में जाते ही। ईरान के आसपास या जो आपका मिडिल ईस्ट वाला मामला है, यहां पर बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगी। पेट्रोलियम या जो भी विलासिता और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी हब है, वहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो शुक्र के नीच राशि में जाते ही प्रभावित होने वाला है। ईरान, खाड़ी देश, लाल सागर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या जो भी आपके जो एनर्जी वाले रूट हैं, इनमें एक बड़ी दिक्कत आएगी और ये संवेदनशील समय है जो पूरे देश में या पूरे विश्व में इनकी एक इकोनॉमिकल क्राइसिस की घटना को कराएगा, इनके दाम बढ़ाएगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आप जब शुक्र कन्या राशि में जा रहे हैं तो ट्रेंड सेट फिर से कर देंगे कि तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त फ्लक्चुएशन होने वाला है और इसमें कई बार युद्ध की आशंकाओं से, कई बार शॉर्टेज की वजह से इन चीजों के दाम आप बढ़ते हुए देखेंगे। यहां पर भारत अमेरिका के साथ उलझेगा। कारण ये होगा, इस अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक निर्णयों का परिणाम ये होगा कि भारत सस्ते दाम पर रूस से तेल लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ का पुरजोर विरोध करेगा और कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका संबंध इस समय तनाव की स्थिति में जाएंगे। चीन को लेकर भी हम देखें तो चीन की जो इकोनॉमी है वहां पर भी आपका रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स हो गए, बैटरीज, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इन सारी चीजों पर शुक्र का एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। कुछ दुनिया को अब ये समझ में आएगा और ये रिफ्लेक्शन आना शुरू होगा कि सेमीकंडक्टर, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जो एलिमेंट है, इनको लेके ये चीजें हाईलाइट होनी शुरू हो जाएंगी आफ्टर 1 अगस्त। अमेरिका और चीन की जो चिप वॉर है इस टाइम एक नई कंडीशन में जाएगी। चीन अपनी स्वदेशी तकनीक को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा इस टाइम ड्यूरेशन में और कहीं ना कहीं अमेरिकन करेंसी पर ये लाएगा। एक और इम्पैक्ट जो कि हमने पहले ही प्रेडिक्शन की थी, ताइवान पर अटैक या ताइवान पर किसी तरीके का एक मिलिट्री ऑपरेशंस या चाइना का अटैक आपको जाते हुए दिखेगा। 1 अगस्त के बाद से शुरू होगा। ताइवान के आसपास बहुत मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी और पूर्ण युद्ध से पहले चाइना के थ्रू शिपिंग, इंश्योरेंस, साइबर नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, सप्लाई, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के माध्यम से ताइवान में काफी कुछ यहाँ पर ये प्रभावित करेगा चाइना। शुक्र देखिए महिलाओं का भी कारक है, तो महिलाओं को या बॉलीवुड को लेके भी कोई आपको नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव घटनाएं सुनने को मिलेंगी, कोई बुरी खबर यहाँ पर आ सकती है। साइबर वॉर और डेटा लीक जैसे मामले बढ़ेंगे। शुक्र कन्या राशि में जा रहे हैं, सतर्क रहिए, अपना पासवर्ड बदल लीजिए, नहीं तो यहाँ पर अगर आपने इस टाइम कोई सावधानी नहीं बरती है, अकाउंट हैक हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है आपके साथ। अपने बैंकिंग सिस्टम को मजबूत कर लीजिए 1 अगस्त के बाद। वैसे भी आरबीआई कहता रहता है अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें, अपना फोन भी किसी के साथ शेयर न करें। इस दौरान आपकी बैंकिंग नेटवर्क या जो भी चीजें हैं उनको प्रभावित किया जाएगा। करेंसी वॉर बहुत तेज हो जाएगी। डॉलर की शक्ति को चुनौती देने के लिए बहुत सारी जो करेंसीज है वो आगे आएंगी, चाहे वो ब्रिक्स का सेटलमेंट सिस्टम हो, डिजिटल करेंसी हो, वैकल्पिक पेमेंट नेटवर्क हो, इन सब की चर्चाएं बढ़ जाएंगी और नई नई करेंसीज को लेके बातचीत पूरी देश दुनिया में शुरू हो जाएगी। डॉलर में ये वीकनेस का पॉइंट इंडिकेट कर रहा है और वीकनेस आएगी। गोल्ड और सिल्वर को लेकर भी ये जो शुक्र का ट्रांजिट है एक भारी अस्थिरता को दिखा रहा है। मुझे लगता है कि अगर इस अस्थिरता को हम समझें तो ये गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ाएगा। युद्ध की खबर आते ही सोना बढ़े, ये नियम हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर इस बार ये नियम काम जरूर करेगा और सोने में आपको फिर से तेजी आती हुई दिखेगी, खासकर गोल्ड में। आफ्टर शुक्र और ज्वेलरी सेक्टर, डायमंड सेक्टर में भी थोड़ी सी यहाँ पर ये नेगेटिविटी करिएगा। जितने लोग भी लग्जरी और फैशन इंडस्ट्रीज के साथ लिंक है, होटल मैनेजमेंट, होटल, यहाँ पर इसके लिए डाउनफॉल है। जो लोग इस सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं वो अपने काम को लेके सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। एविएशन और टूरिज्म स्टेट को या प्रोफेशन को काफी झटका लगने वाला इस टाइम ड्यूरेशन में। एक और बड़ी प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं, 1 अगस्त के बाद बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स सामने निकल कर आएंगे। कॉर्पोरेट स्कैंडल्स का मतलब है किसी बड़ी कंपनी की कोई बैलेंस शीट लीक हो जाना, कोई बड़ी मैनिपुलेशन आ जाना। जैसे आपको याद होगा एक बार सत्यम कंप्यूटर्स का करके आया था, मुझे नाम है, उनकी बैलेंस शीट गड़बड़ थी। तो कोई बड़े कॉर्पोरेट का, एचडीएफसी, किसी भी बैंक का, खासकर मैं कहूँगा जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर है,
उनका कोलैप्स हो जाना, उनको लेकर कोई नेगेटिव स्कैम निकलकर सामने आना और जनता का थोड़ा सा चिंतित होना। शेयर मार्केट को लेकर सतर्क रहिएगा। अगस्त के महीने में बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है, बहुत हैवी क्राइसिस को इंडिकेट कर रही है। शुक्र नीच के हैं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इन सेक्टर्स में आप पर प्रभाव डालने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं अंत, और हमारा जो ये चैनल है इसको कीजिए आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को कीजिए लाइक। और अंत में जय श्री राम और नीम करोली बाबा की लिखना मत भूलिएगा। और देखिए, मैं तो आपके लिए प्रार्थना करता ही रहता हूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका भी भला हो, जो नहीं देख रहे हैं उनका और भला हो। ईश्वर सबको सुखी रखे, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम, नमस्कार।